जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 25, 26, 27 एवं 28वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि जब धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई तो वह वायु के साथ इतस्ततः भटकता रहा, भूखा प्यासा रहा, सर्दी गर्मी का दुख सहता रहा। संयोगवश गोकर्ण जी एक बार भ्रमण करते हुए गांव में आए और गांव में आकर अपने ही घर के आंगन में सो गए। जब गोकर्ण जी सोए तो वह धुंधकारी जहां उसका शरीर गाड़ा हुआ था वहीं पर रहता था। उसने सोते हुए गोकर्ण को देखा तो वह कभी हाथी का रूप लेकर उनकी तरफ भागता हुआ आता, कभी अग्नि बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी वह भैंसा बन जाता। जब गोकर्ण जी ने यह देखा तो समझ गए कि किसी न किसी की दुर्गति हुई है। यह तो पूछा कि भैया तुम कौन हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चै पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकारः। एवं पृष्ठः, इस प्रकार जब श्री गोकर्ण जी ने पूछा तो एक बार नहीं बार बार पूछने पर उच्च ही रुरोध, वह जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मुख था वह सिर्फ सुई के छिद्र बराबर ही था और उसमें से आवाज निकल नहीं पाती थी, तो सिर्फ रोता था। असक्तः वचनोच्चारे, बोल नहीं सकता था। गोकर्ण जी इस बात को भांप गए और उन्होंने फिर क्या किया? ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। ततः अंजलौ जलम कृत्वा, अपने हाथ में अंजलि में जल लेकर गोकर्णः तम उदैरयत्, गोकर्ण जी बोले और उसके ऊपर वह जल छिड़क दिया। जैसे ही अभिमंत्रित जल उस प्रेतात्मा धुंधकारी पर पड़ा तो उसके पाप कुछ कम हो गए, कम पाप हुए, इसके कारण वह बोलने लायक हो गया। प्रेत उवाच, प्रेत कहने लगा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भ्राता, अहम त्वदीय भ्राता अस्मि। अरे गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भाई ही हूं। धुंधकारी इति नामः, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया सत्य बताता हूं, स्वकीयैव दोषेण मया ब्रह्मत्वं नासितम्, मेरे अपने दोषों के कारण ब्रह्मत्व को नाश कर लिया। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मानव तन दिया। श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, कबहु कृपा करुणा नर देहि। भगवान जब किसी जीव पर विशेष रीझ जाते हैं तो अपनी प्राप्ति का साधन मानव तन उसे देते हैं।
जिसे सुर दुर्लभ भी कहा गया है। गोकर्ण से प्रेतात्मा धुंधकारी कहता है कि भैया मया दोषेणा, मेरे खुद के कुकर्मों से मैंने अपना ब्रह्मत्वम नासितम, जो ब्राह्मणत्व है वह नाश कर लिया। और हे गोकर्ण जी, मैं सत्य बताता हूं, कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः, लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। मेरे कुकर्मों की संख्या नास्ति, कर्मणो संख्या नास्ति, मे कर्मणो संख्या नास्ति, मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं है। क्यों? महाज्ञानी, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो मूढ़ हूं, कुकर्मी हूं। लोकानाम हिंसकः स अहम, मैंने लोगों को बड़ा कष्ट दिया है, हिंसक मारा है। उसी के प्रतिफल स्वरूप उन पांचों वैश्याओं ने मिलकर, स्त्री भी उन वैश्याओं ने मिलकर दुखी मारिता, बड़ी पीड़ादायक मृत्यु मुझे दी। ऐसी मृत्यु कि उस पीड़ा को आज भी मैं एहसास करता हूं। पूरी कहानी बता दी प्रेतात्मा ने गोकर्ण जी को। वास्तव में हम अपने क्षणिक सुखों को लेकर और परिणाम का विचार ना करके स्वल्प सुख के लिए सिद्धांतों को एक तरफ रख के अपनी मनमर्जी कर लेते हैं। परिणाम दुख होता है और यह घटित घटना तो घट जाती है, लेकिन जब परिणाम प्राप्त होता है तब याद आता कि काश हमने उस समय अपनी असंयमित बुद्धि को संयत कर लिया होता, मन की कामनाओं को दबा लिया होता, तो आज हमारे सामने पहाड़ सा दुख ना होता। वास्तव में दुख देने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा सिद्धांत को एक तरफ रखकर मन मौजी के निर्णय लेने का जो उच्छृंखल कार्य है, वही हमारा दुख दाता है। अर्थात हमें और कोई दुख दे ही नहीं सकता स्वयं हमारे बिना। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी निषादास से कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को सब भोगते हैं। प्रेतात्मा धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से यही कहते हैं, भैया मया ब्रह्मत्वम नासितम स्वकीयैव दोषेण, अपने दोषों से ही मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया। आज वही कर्म मेरे सामने आए हैं। धुंधकारी ने और क्या कहा, हम अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।